जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम करंट अफेयर्स जो वर्तमान में भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एसएससी जीडी या एयरफोर्स का एग्ज़ाम होने वाला है या अभी पटवारी एग्ज़ाम भी होने वाला है, सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम दूसरा जो लेक्चर है आज का वो शुरू करते हैं। देखिएगा, आप देख सकते हैं सबसे पहले आप देखेंगे, आप हमसे संपर्क करने के लिए हमारे नंबर पर फ़ोन लगा सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न हमारा 11वां नंबर का प्रश्न है, जो कि हमने कल जो 10 प्रश्न डिस्कस किए थे। भारतीय सेना द्वारा स्वयं को कोविड-19 संक्रमण से को रोकने के लिए, मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्या पूछा गया? भारतीय सेना द्वारा स्वयं को कोविड-19 से दूर रखने के लिए, कोविड का समय चल रहा था, अभी भी स्थिति कुछ हद तक कुछ जगह बनी हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है, इससे प्रश्न आपका अभी भी आ सकता है। तो देखिएगा, इसके लिए जो आंसर आपका आएगा, इसका आएगा ऑपरेशन नमस्ते। कौन सा बताएं? तो ऑपरेशन नमस्ते जो है आपका, ये भारतीय सेना द्वारा खुद को, ताकि सैनिक जो है आपके हमारे वो स्वस्थ रहे, ठीक है ना। तो उनके लिए आपने जो ऑपरेशन चलाया, कौन सा चलाया बताइए? तो ऑपरेशन नमस्ते चलाया, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे पूछा उसने वंदे भारत जो ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑपरेशन चलाया था कोविड के समय में, जो हमारे लोग विदेश में फंसे हुए थे, लगभग 14,800 लोग हमारे अन्य देशों में फंसे हुए थे, तो उन देशों को, विदेश में फंसे हुए लोगों को कोविड के समय में भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, वो था ऑपरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आंसर हालांकि ये वाला आएगा, है ना। ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो ये जो चलाया गया था आपका, ये हमारी नौसेना द्वारा खाड़ी में चलाया गया, समुद्री सुरक्षा के तौर पर के, मतलब हमारे जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाली खाड़ी में समुद्री सुरक्षा को देखते हुए ये ऑपरेशन आपका चलाया गया है, ठीक है ना। ऑपरेशन बंदर की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है बालाकाट, बालाकोट जो है आपका, जो पीओके में आता है, ठीक। आपको पता है कि 14 फरवरी को जो है हमारे भारत में 19 में जो है आपका पाकिस्तान के ने जो है आपका बालाकोट पुलवामा पर अटैक कर दिया था। तो पुलवामा अटैक के अगेंस्ट में जो हमने स्ट्राइक की है ना, उसे नाम दिया गया, क्या पता है? बालाकोट स्ट्राइक। तो बालाकोट जो स्ट्राइक है, इसका कोड था ऑपरेशन बंदर। कौन सा बताएं? जो कि आपको ध्यान रखना है, पीओके के बालाकोट में हमने हमला किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिएगा, आपको पता है 2019 में पुलवामा में जो है आतंकियों ने हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर जो है हमला कर दिया था, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बम होता है उससे हमला किया था, जिससे कि हमारे सैनिक जो थे वो शहीद हो गए थे। इसके बाद में भारत की सेना ने जो है आपका, आपने नाम सुना, अभिनंदन जो थे हमारे, अभिनंदन जो थे आपके, वो मिग-21 विमान को लेकर गए थे। इसको मिग-21 विमान को लेकर गए, और पाकिस्तान का जो F-16 विमान है आपका, जो अमेरिका से उसने लिया है, ठीक, उसको जो है नष्ट कर कर आए थे, ठीक है ना। अभिनंदन, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरी आवाज़ थोड़ा सा सर्दी की वजह से सही आप आ नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑपरेशन बंदर किसके लिए बताइए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये बालाकोट एयर स्ट्राइक पर हुआ था। बालाकोट एयर स्ट्राइक क्या थी? तो जब आतंकियों ने पुलवामा में अटैक किया, तो उसके खिलाफ जो है हम लोगों ने जो ऑपरेशन चलाया हमारी सेना ने, उसका नाम था ऑपरेशन, क्या बताएं आपका, बंदर। क्लियर ना? ऑपरेशन संकल्प की हम बात करें तो ये जो था, आप सब जानते हैं कि समुद्री जो है नौसेना, मतलब हमारा समुद्री जो खाड़ी है, खाड़ी में सुरक्षा के लिए चलाया गया, सेना द्वारा है, नौसेना चलाया। और नमस्ते की बात करें तो ये आपका, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के लिए चलाया गया था ना। चलेगा, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न है हमारा। तो आई होप कि आपको 11 प्रश्न समझ में आ गया होगा। 12वां प्रश्न है हमारा, क्या दिया हुआ है? 12वें प्रश्न दिया हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में जारी संस्करण में प्रथम स्थान किस जिले को मिला था? आप सब जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है आपका, वो लगातार स्वच्छता में नंबर 1 पे आ रहा है, ठीक है ना। ठीक, मतलब लगभग 3 से 4 साल हो गए कंटिन्यू में इंदौर आपका नंबर 1 पे आ रहा है। 2021 में भी इंदौर नंबर 1 पे आपका रहा था। विजयवाड़ा जो है आपका, ये आंध्र प्रदेश में आता है। बड़ोदरा जो है आपका गुजरात में आता है। ये कहाँ पे आता है? आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा। बड़ोदरा, सूरत की बात करें हम, ये कहाँ पे? गुजरात में है। सूरत जो है आपका, इसे जो है आपका डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में हालांकि हम पन्ना कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर ना? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम प्रयास करेंगे एक की कम प्रश्नों में ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करने का, ठीक है ना। चलेगा, अगला है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाटो शिखर सम्मेलन। देखिए, नाटो का मतलब क्या है? देखिए, नाटो जो है आपका, ये है, ये आपको पता है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है ना। पृथ्वी में आप सब जानते हैं
कि ये विषुवत रेखा, ये वाली विषुवत रेखा, ये वाली रेखा विषुवत रेखा, ये हमारी ग्रीनविच रेखा है। तो आप जानते हैं ये जो महाद्वीप है हमारा, ये एशिया महाद्वीप है, इधर में आपका यूरोप महाद्वीप है, इधर में आपका अमेरिका महाद्वीप है, इधर आपका साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर आता है अटलांटिक महासागर, है ना। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिएटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक और क्या ट्रिएटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र है आपका, उत्तरी सागर, ठीक, उसकी सुरक्षा के लिए जो कुछ देशों ने मिलकर संगठन बनाया आपस में, उसका नाम है नाटो। तो नाटो जो संगठन है आपका, इसका मुख्य जो पहला प्रश्न की बात कर लें हम लोग, नाटो का हर वर्ष सम्मेलन होता है। तो 32वां जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ आपका, वो हुआ है आपका मैड्रिड, स्पेन में। तो स्पेन की राजधानी कहाँ पर, मैड्रिड में क्या हुआ, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन आपका आयोजित किया गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। नाटो में जो कुल देश है आपके, वो 30 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय जो आपका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है, बेल्जियम जो देश है आपका, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, कौन सा बताएं, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है, तो नाटो का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्पेन के अंदर इसका होना है। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है, ठीक है ना, चलेगा। और पेरिस की हम बात करें, फ्रांस की राजधानी आप सब जानते हैं। मॉस्को जो है आपका रूस की राजधानी है, क्लियर ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। रूस की राजधानी मॉस्को है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पुर्तगाल की राजधानी क्या बताया आपका, लिस्बन है, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर में। अगला प्रश्न हम आते हैं, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो आपका, देखिए 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, उसके बाद में आपको पता होगा कि भारत और फ्रांस, है ना, इन दो देशों ने मिलकर इसकी जो है स्थापना करने का प्लान बनाया था। तो आपको ध्यान रखना, भारत में, कहाँ पर, भारत में। तो जो आपका इसका आंसर है क्या आएगा, भारत आएगा। 30 नवंबर, क्या बताएं, 30 नवंबर 2015 को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहाँ पर हुई, तो ये हुई आपकी भारत में, क्लियर ना। ये आपको, तो इसका आंसर क्या आएगा, भारत आएगा, ठीक है ना। फ्रांस की राजधानी इमैनुअल मैक्रोन थे, ठीक, भारत राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में ये हुआ था। तो आपको पता है वैश्विक लेवल पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी वर्तमान में हम बात करें तो 121 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था, 121 देशों ने इसमें भाग लिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, ये आप सब जानते हैं, इन्हें डिस्कस करें हम तो। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, क्या बताएं, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम किसकी राजधानी बताओ, स्वीडन की राजधानी। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है ना, ये आपको ध्यान रखना है। स्वीडन जो है आपका, इस देश में अल्फ्रेड नोबेल साहब का जन्म हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल जो है आपका, जिनके नाम से दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को में कुल देश कितने हैं आपके। तो प्यारे बच्चों, यूनेस्को में देशों की संख्या की बात करें हम तो 195 है, कितने बताएं, तो 195 देश हमारे क्या बताएं, यूनेस्को में शामिल है। और यूनेस्को के जो वर्तमान प्रमुख है, उनका नाम है आंद्रे आंद्रे और ओजेले बोल सकते हैं, क्या बताएं, आंद्रे, ठीक, आजोले, आंद्रे अजोले जो है आपके यूनेस्को के महासचिव है, ये आपको ध्यान रखना है। 195 के इसमें देश है, क्लियर ना। अब जो 189 देश है आपके, ये वर्ल्ड बैंक में, किसने बताएं, ये है आपके वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक में कितने देश हैं आपके, कितने बताइए, 189। और इसके जो प्रमुख हैं आपके, वो है डेविड मालपास, कौन से, डेविड मालपास। तो डेविड मालपास जो है वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है। और जो IMF है उसमें 190 कंट्रीज है, कितने, IMF है ना, तो आपको ध्यान रखना है, कितने बताएं, तो देखिएगा ये यूनेस्को में 195 ये आ जाएगा। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या आएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, क्या बताएं, यूनेस्को। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद पूरी बात करेंगे। यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशन, क्या बताएं, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर आपका साइंटिफिक, और सी फॉर कल्चरल, और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, है ना, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का नाम है यूनेस्को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपका पेरिस में। पेरिस कहाँ पर, फ्रांस की राजधानी है। तो यूनेस्को मुख्यालय कहाँ पर, पेरिस में आएगा। देश कुल 195, अध्यक्ष कौन है, तो कौन आएंगे, आंद्रे अजोले आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। आई होप क्या समझ में आ गया होगा आपको। ये 189 देश किसमें है, तो ये है प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है ना, इसका जाएगा वर्ल्ड बैंक, क्या बताया, वर्ल्ड बैंक। तो आपको पता वर्ल्ड बैंक जो है आपका विश्व बैंक, ठीक, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास है। और इसमें 189 कंट्रीज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। IMF जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, इसमें जो है आपके 190 कंट्रीज है आपका। UNO
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 1993 देश है आपके, जो कि आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पे आते हैं। 16 प्रश्न है आपका ना, 16वां प्रश्न है आपका एक्स संप्रीति एक्स है ना 10 है ना, एक्स संप्रीति 10 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? तो ऑप्शन है भारत और जापान, भारत और मलेशिया है ना, भारत और आपका श्रीलंका, भारत और ब्रिटेन। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। देखिएगा इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा भारत है ना प्लस आपका आएगा बांग्लादेश। कौन सा बताया? बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है ना, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम है एक्स संप्रीति। क्या नाम बताइए? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या एक्स संप्रीति, इसका आंसर ये आएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। जापान की बात करें, जापान और भारत के बीच में जो है आपका समुद्र साझेदार जो है आपका सैन्य अभ्यास हुआ। कौन सा? समुद्र साझेदार है ना, सहयोग वाला। भारत और मलेशिया की हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें उदार शक्ति कौन सा बताएं? तो उदार शक्ति किसके बीच में आता है? उदार शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर यदि हम आगे बात करें अगला, ठीक है ना, तो अगला हमारा आता है, ठीक, अगला कौन सा आता है बताए? भारत और श्रीलंका। तो इनके बीच में यदि हम बात करें तो स्लीनेक्स हो ही गया। कौन सा? स्लीनेक्स। कौन सा बताएं? स्लीनेक्स, SLINEX। स्लीनेक्स किसके बीच में होगा? भारत और श्रीलंका के बीच में होगा। भारत और ब्रिटेन की बात करें तो ये होगा कोंकण। कौन सा बोलो? कोंकण। जो कोंकण सैन्य अभ्यास है किसके बीच में होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच में। ये आपको ध्यान रखना। देखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संप्रीति अभ्यास हो रहा है, ठीक है ना, हुआ। भारत जापान की बात करें हम, है ना, तो भारत और जो जापान है आपका, ठीक है ना, उसमें जो हमारा समुद्री सुरक्षा वाला है वो हुआ, ठीक, वो ध्यान रखें आप लोग समुद्री साझेदारी के बारे में। भारत और मलेशिया की हम बात करें इसमें उदार आ जाएगा। भारत श्रीलंका की बात करें स्लीनेक्स आ जाएगा, स्लीनेक्स है ना। भारत ब्रिटेन की बात करें हम, कौन सा? कोंकण आ जाएगा, कोंकण तट जो है आपका उसके नाम से आ जाएगा। क्लियर ना? तो इसका आंसर क्या आएगा 16 नंबर का? भारत प्लस क्या बताएं? श्रीलंका। भारत प्लस क्या आएगा? श्रीलंका। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? चलेगा, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर में। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो लोग हैं 73% लोग क्या है? साक्षर है। कितने बताओ? 73% लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है? तो केरल। तो केरल जो राज्य है आपका, ये सबसे यहाँ साक्षरता राज्य। सबसे कम वाले की यदि हम बात करें तो वो कौन सा? बिहार है ना। तो बिहार जो है आपका, अभी तो वर्तमान में सब बताया गया केरल में लगभग 100% लोग साक्षर हो गए। बाद में एक रिपोर्ट आई थी, बिहार में 61% लोग आपके शिक्षित है, ये माना जाता है, ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा बताएं? केरल। लिटरेसी वाला कौन सा? केरल आ जाएगा। सबसे कम वाला कौन सा बताएं? ये आ जाएगा बिहार आ जाएगा। 17.7 आपका ऑप्शन दे रखा है। ये जो है 2011 में जो 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी उसका प्रतिशत था आपका, कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो था हमारा 17.7 था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये यहाँ से प्रश्न आपका आता है। देखिएगा रियाल जो है आपका, ये ईरान देश की मुद्रा का नाम है। किसका पता है? ईरान। तो ईरान की मुद्रा का नाम क्या? रियाल। ईरान की जो राजधानी है, ठीक है ना, वो क्या है? तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। देखिएगा इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। ईरान की राजधानी तेहरान। क्या बताएं? ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है आपकी तेहरान। क्या बोलो? तेहरान। तेहरान है ना, तेहरान राजधानी है। मुद्रा क्या आपकी? तो मुद्रा है आपकी रियाल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलेगा। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और मुद्रा क्या है? येन है। मुद्रा क्या है? येन। मुद्रा हो जाएगी इसकी येन, है ना। दक्षिण कोरिया, देखो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है आपकी वो है सियोल, है ना। और इसकी जो मुद्रा है वो है वॉन। क्या बता है? वॉन। ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। आप सब जानते हैं। मुद्रा क्या है आपकी? डॉलर है, ठीक है ना। तो ईरान की राजधानी क्या? ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा क्या है? रियाल। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा क्या है? येन। दक्षिण कोरिया की राजधानी है आपकी क्या है ये बताइएगा? सियोल। और जो मुद्रा है वो क्या है बताएं आपका? वॉन। उत्तर अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और मुद्रा क्या है आपकी? डॉलर। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? चलेगा, तो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मालदीव की संसद का नाम क्या था? प्यारे बच्चों जो मालदीव देश है आपका उसकी संसद का नाम है मजलिस। क्या बोलो? मजलिस, है ना। मोहम्मद सोली, इब्राहिम सोली जो है मालदीव के कौन है बताएं? राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है ना। तो मजलिस की संसद का नाम बताएं मालदीव की। पीपल्स कांग्रेस कहाँ पर है? तो ये आपकी चाइना में है। कहाँ पे? चाइना। चाइना की संसद का नाम है शोरा। हम बात करें ये अफगानिस्तान की संसद का नाम है। नेशनल असेंबली की बात करें ये
पाकिस्तान और फ्रांस वगैरह जो देश है आपके, इनकी संसद का नाम है, ठीक है ना। शोरा जो संसद है आपका, इस संसद का जो निर्माण हुआ तो इसमें भारत ने भी अपना योगदान दिया था, ऐसा माना जाता है। क्लियर ना। तो मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस। चाइना की संसद का नाम क्या है? पीपल्स कांग्रेस। और अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। और नेशनल असेंबली पाकिस्तान का है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर में। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है ना, देखिएगा क्या पूछा है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश, तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लक्षद्वीप। कौन सा बताया? लक्षद्वीप, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लक्षद्वीप आप सब जानते हैं ये कहाँ पर आता है, तो अरब सागर में आता है ना। राजधानी क्या है लक्षद्वीप की? कवरत्ती है। क्या बताएं? कवरत्ती। तो कवरत्ती क्या बताइए? लक्षद्वीप की राजधानी। वर्तमान में यहाँ के जो प्रशासक है, ठीक, उनका नाम है दिनेश्वर शर्मा। क्या बोलो? दिनेश्वर शर्मा। देखो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक, जिनमें विधानसभा नहीं है, यहाँ पर जो है आपका यहाँ का जो प्रमुख होता है, जो शासन को संभालता है, उसे प्रशासक कहा जाता है। क्लियर ना। दिल्ली की राजधानी आप सब जानते, दिल्ली है। दिल्ली के राज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी है ना। अंडमान निकोबार आप सब जानते हैं, DK जोशी जी है। चंडीगढ़ आप सब जानते हैं, बनवारीलाल पुरोहित साहब यहाँ पे हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिएगा सर्दी की वजह से मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं निकल पा रही थी, फिर भी मैंने प्रयास किया है। तो जो भी आपको यदि इसमें कोई कमी लगे तो बिल्कुल आप मुझे बताएं, मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए और बेहतर वीडियो लेके आऊँ, ठीक है ना। तो कल हम आगे 20 से आगे 21वें क्वेश्चन से हम अगले सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती। आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिएगा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारती।